प्यारे बच्चों, हेलो। कैसे हैं सब आप? स्कूल और हम और पूरा स्टाफ इस समय आपको बहुत मिस कर रहा है। स्कूल लग रहा होता तो अपन रिवीजन अभी स्टार्ट कर देते हैं। आपसे ऑनलाइन ही रूबरू हो रहा हूँ मैं, और सभी बच्चों को पूरा स्टाफ मैं सब बहुत मिस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 12 जनवरी को योग दिवस पे जो डिस्कस किया था, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा और उन लोगों ने फ़ोन करके भी डिस्कस किया, बात की कि हाँ बहुत अच्छा, इसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा और इस तरह बनने का प्रयास करूँगा और उस रास्ते में चलने का प्रयास करूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सभी स्टूडेंट सही रास्ते में चलने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए अग्रसर हैं और प्रयास करते हैं और अपना उत्साह दिखाते हैं, और उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि मुझे सकारात्मक और अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें करनी है। योग दिवस के बारे में आप सब डिस्कस हुआ था, किस तरह से हमको अध्यात्म और इन चीज़ों से अपने आप को इस कोरोना की महामारी से और इन सब विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ना है और कैसे हमको स्टैंड होना है। आज एक बहुत बड़े और बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़ी छोटी छोटी कुछ चीज़ें तो पता होंगी, पक्का है, और जो ये 6 के ऊपर के स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको आज 30 जनवरी है, पता होगा आज क्या है आपको। आज के दिन को हम कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और जो ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है वो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन गांधी जी की हत्या की गई थी, इसलिए हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी आपके इस सदी के नहीं, आने वाले हर सदी में जीवांत रहेंगे, और जीवांत हैं क्यों? वो क्या ऐसी बातें हैं? वैसे तो आपके जो हिस्ट्री है आप देखेंगे, वेद काल की बात करिए या और भी उसके पहले की, तो उस पर आपने भगवान श्री राम की बात करी, कृष्ण की बात करी, वो उन लोगों ने भी इस तरह से कुछ काम किए जो समाज के लिए और संसार के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छे रास्ते उनने बताए। लेकिन आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे अपने लाइफ में, जो भी अभी आपकी एज होगी या अपने एजुकेशन से जो भी आपको नॉलेज मिला होगा, कि हम बहुत सारा पुराने इतिहास की डिस्कस ना भी करें, प्रेजेंट की बात करें, अगर हम इस सदी की बात करें तो आप देखेंगे कि 1857 का स्ट्रगल, उसमें भी हिंसा का यूज किया गया। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड वार भी हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आपको पता है, फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। निर्णय क्या हुआ? निर्णय 0। इसका मीन्स क्या हुआ? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी भी दिक्कत का समाधान, किसी भी प्रॉब्लम का जो है समाधान हम किससे कर सकते हैं? बात करके, बैठ करके, अहिंसा से कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है ये जो आपके गांधी जी के जो 2 अस्त्र हैं, सत्य और अहिंसा, ये इसीलिए जीवांत हैं। आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार, उसका निर्णय क्या हुआ? किसी भी लड़ाई का क्या समाधान क्या हुआ? यूएनओ का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी? कि आपसी लड़ाई झगड़े को हम बंद करके आपस में मिल बैठ के और भाईचारे से किसी समस्या का समाधान निकालें। कहीं भी आप देखिए, छोटी जगह की बात करिए, गांवों की बात करिए, जिले, प्रदेश, देश और विश्व की कहीं भी बात करिए, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आप देखेंगे प्यार से बैठ के और सत्य अहिंसा से ही हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने
चाइना और इंडिया के बीच का आप देखें प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, उसका समाधान कैसे हुआ। दोनों तरफ के सेना के नुमाइंदे बैठे और उसका बैठ के ही समाधान निकाला। क्या लड़ाई से क्या हुआ। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हम आप बच्चों से क्यों कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमको अपने जीवन में उतारनी है। क्लास में आपस में किसी से लड़ाई नहीं करना है, घर में भाई बहन तो आपस में लड़ाई नहीं करना है, मिल बैठ के रहना है। कुछ भी कम हमारे पास संसाधन हैं, कम चीज़ें हैं तो मिल के उसका उपयोग करना है, आपस में मिल बांट के खाना है अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो, और मिल बांट के सहयोग भी करना है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो आप देखें छोटे बच्चों को डिस्कस करें तो उनको 2 बातें ज़रूर पता होंगी। पहला तो ये गांधी जी के 3 बंदर क्या हैं। जनरली छोटे बच्चे गाने में भी और छोटे छोटे इनके कार्टून में भी वो दिखा दिया करता है। तो गांधी जी के 3 बंदर क्या है भाई, आंख बंद करके बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो ये तीनों चीज़ें ही एक लाइफ में एक छोटा सा लगता है, बहुत छोटा सा एक ये महसूस हो रहा है कि कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कितने बड़े हैं। कितने भी लड़ाइयाँ हुई हो घर की, परिवार की, समाज की, कहीं की, उसका समाधान किससे हुआ है। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कर लेते हैं, लड़ाई हो जाती है, उसका समाधान क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। किसी का मर्डर, दूसरे को जेल और ज़िंदगी का स्पॉयल, अपनी लाइफ अपन स्पॉयल कर देते हैं। और अपने साथ खुद के साथ में जितने घर के मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सबको इसका फल भोगना पड़ता है। और इन सब का परिणाम क्या होता है कि पूरा परिवार ही बिखर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जनरली आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखिए आप और टीवी चैनलों पे देखिए आप, तो इन चीज़ों का समाधान लड़ाई झगड़े का क्या होता है। इसलिए आज के दिन हम आप ये डिस्कस कर रहे हैं, और इस डिस्कस का क्या अपने लाइफ में मुझे उतारना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ सिद्धांतों को रखना है कि कभी भी किसी छोटी छोटी बात को हमको अवॉइड करना है, छोटी छोटी बात में आपस में लड़ाई नहीं करनी है, प्यार से रहना है, स्नेह सद्भाव बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम किसी भी पद में हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, या कोई छोटे पद में हो, प्यून है, क्लरिकल जॉब में है, बैंक में, कहीं पे भी है, आप देखेंगे किसी भी प्रॉब्लम का, तो जैसा हम बोल रहे थे कि किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम प्यार स्नेह से कर सकते हैं। तो ये जो गांधी जी के जो विचार हैं, सत्य अहिंसा का पुजारी जैसे आप सुनते हैं कि कहते हैं हम, तो ये आज ही नहीं, आपके जब तक संसार रहेगा तब तक जीवंत रहेंगे, तब तक ये सिद्धांत जीवित रहेंगे। आप अपने इंडिया के स्ट्रगल का ही डिस्कस कर लीजिए, कितने सारे आंदोलन हुए, कितने सारे लोगों ने इसके लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए आहुति दी, और सब ने अपने अपने तरीके यूज किए। मैं अभी यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि बाकी सब लोगों के तरीके गलत थी, लेकिन इन सब तरीकों में सबसे बेहतर तरीका इनका था, ये कह सकता हूँ मैं। तो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे सबसे जो बेहतर तरीका है उसको ही अपनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आज अपनी ज़िंदगी में इन 2 बातों का विशेष ध्यान देंगे और हमेशा प्रयास करेंगे कि प्यार से और अहिंसा से और मिल बैठ के बात करके और आपस में लड़ाई झगड़ा हम ना करें और प्यार से ही समाधान निकालें। देखिए, उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन स्कूल के लिए जो लगा हुआ है बंद होगा और हम लोग स्कूल में आप सबसे मिल पाएंगे। जब तक अभी आपका ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस पर ध्यान दें, मैक्सिमम अपने समय का उपयोग करें और
इंग्लिश का, मैथ, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। कहीं कोई प्रॉब्लम है, टीचर हैं आपके साथ में, हमारा भी नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू, नाइस मीट यू।